स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करेंगे एलआरसी अमीन के बारे में। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक नोटिस के साथ साथ मैंने कुछ पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला बात, जैसे इस नोटिस में क्या है इसके बारे में। इस नोटिस के ही माध्यम से हमें पता चलेगा कि आप लोगों का एलआरसी अमीन का ज्वाइनिंग कब होने वाला है। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब साइट पे डाला जाएगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से ये न्यूज़ पता चल ही गया होगा कि ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं, और आप सभी को भी, कि वैकेंसी को फंसाने का काम फिर से कोशिश कर दिया गया, मतलब फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। जिस तरीका से बीपीएससी जेई 2019 से अभी तक लसका हुआ है, चाहे वो सिलेक्टेड हो या अनसिलेक्टेड हो, है तो लसका हुआ, मेरा ये कहना है। जिस तरीका से एलआरसी अमीन 2019 की वैकेंसी में भी केस फाइल किया गया, वहां पर भी आप लोगों ने देखा किसी न किसी को दिक्कत हुआ, किसी को प्रॉफिट हुआ। मुझे ये बात नहीं करनी है कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, मुझे ये कहना है कि लसकाने का काम चालू है। ठीक है, सीधा बात अगर कहा जाए तो उसके भी बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे एलआरसी कटअप 2022 के बारे में। हालांकि अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस कैटेगरी वाले को कितनी सीटें मिल रही है, तो एलआरसी की कटअप बताना काफी अभी मुश्किल बात है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ आकर कुछ भी बोल दूं वो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, एलआरसी की जब नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर क्लियरली मेंशन रहता है कि इतना सीट इस कैटेगरी वाले को गया है। जैसे जनरल वाले को 1000 सीट, ओबीसी वाले को, एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, जनरल वाले को 1000 सीट नहीं रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, बोलने मत लगना कि 1000 ही सीट रहेगा कैसे सर, ऐसा नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब आपको कैटेगरी वाइज आ जाएगी, तो उस टाइम एनालिसिस करना जो कटअप का है ना, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आएगा मैं तो फिर आऊंगा ही आप लोगों के समक्ष बातें को रखने के लिए। और इस लेटर के माध्यम से जिन्हें मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को ये मिल जाएगा कि सरकार आपको कब देने जा रही है ज्वाइनिंग। ठीक है, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि इस वैकेंसी को लेके 2019, 20, 21, 22 के बच्चों में काफी उत्साह है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस फील्ड से आए हैं आपको जॉब मिले, इससे बड़ी बात और क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को, मतलब इस जो नोटिस को शुरू से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे रोजगार से रिलेटेड, खास करके सिविल इंजीनियर के बच्चों के लिए, जो कि मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो उनके तक हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि ये नोटिस 1 अक्टूबर 2022 का था, दुर्गा पूजा का समय भी था, और मैं घर गया हुआ था, इसलिए वीडियो को, ये जो नोटिस है, कुछ लेट से बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचा दिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से ज्यादा बातों को आप लोगों को ध्यान से नहीं देखना है। यहाँ पर एक तरीका से ये क्लियरली मेंशन हो रहा है कि कितने पोस्ट आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और दूसरा बात, आपका ज्वाइनिंग कब से होने वाला है। ये दो बात अगर स्पष्ट कर दिया गया है, तो समझो जनवरी 2023, ज्यादा समय है नहीं, उस समय तक में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। जैसे देखो, जनवरी 2023 से राज्य के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। मतलब जनवरी से काम स्टार्ट हो जाना है, तो इसका मतलब आपका जो जॉब जो है, ज्वाइनिंग है, उससे पहले ही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, अपने में यूनिटी बनाए रखना है। ठीक है, आप सभी को। ठीक है, और वैकेंसी के लेके पूरा एकदम काम भी करना है आप सभी को, कि जल्द से जल्द आए और जल्दी से जल्दी आप लोग जनवरी तक में ज्वाइनिंग ले लें। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात कहा जा रहा है, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, सीटें के बारे में भी बात कर दी गई, 7595 सीटें। जैसा कि मैंने पहले के भी वीडियो में आप सभी को बताया था इसके बारे में, कि 7595 सीटों का अतिरिक्त जो विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का पद को इस बार माना गया है, उसके भी बारे में
यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब बस और नोटिफिकेशन आने की देरी है आपके साइट पे। बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच वो साइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दुर्गा पूजा को लेके भी नोटिफिकेशन आया नहीं। अब उम्मीद है कि जल्द ही कुछ ही दिनों में आप लोगों के जो साइट पे है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात हम लोग कहने जाए, आप लोगों को मैंने पहला बता दिया नोटिफिकेशन कब आने वाला है। दूसरा बात बहुत ही मुद्दा वाली बात है और आज के व्हाट्सएप में काफी ही फैला हुआ न्यूज था और कुछ कुछ आप लोगों को पहले से भी इंफॉर्मेशन था, ठीक है, कि वैकेंसी को फंसाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीका से एग्जाम्पल के जैसे मैंने बताया, बीपीएससी जेई 2019 की वैकेंसी 2022 तक लटकी हुई है। चाहे वो सिलेक्टेड स्टूडेंट किए हो, चाहे वो अनसिलेक्टेड स्टूडेंट किए हो, किसी के भी साथ गलत होता है तो वो लोग हाईकोर्ट या केस करते हैं। तो मेरा यही मानना है, सिलेक्टेड हो या अनसिलेक्टेड, वैकेंसी तो फंसी हुई है। एज ए स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीका से सिंपल कहा जाए तो 3 साल से तो वैकेंसी लटकी हुई है। टेस्ट होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी 3 साल से लटकी हुई तो है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाए, एलआरसी अमीन जो 2019 में आई थी उसमें भी केस किया गया था। ठीक उसी प्रकार से सेम इस वैकेंसी को भी फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि कहाँ से ये कोशिश किया जा रहा है, मुझे नाम और बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट्स, एज ए सिविल इंजीनियर, आप लोगों के बीच यही बस कहना चाहूंगा, आप लोग अपने में यूनिटी बनाए रखना है। जो भी बात है आगे अपने पहुंचाते रहना है। यूनिटी बनाए रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी बात होगी आगे आप लोगों के सामने तो मैं रखता ही रहूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग भी डिप्लोमा किए हुए हैं तो ज्यादा इन सभी चीजों को मुद्दों में बता के फंसाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा एक ही कहना है, नोटिफिकेशन आएगी डिप्लोमा लेवल की, जो आप लोगों का एलआरसी अमीन है सिविल इंजीनियरिंग की, उसी की आएगी। आप लोग उस पर भरो और जल्द से जल्द जॉब लो। ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस वैकेंसी पे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस वैकेंसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैंने इस बात को इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि बच्चे लोग काफी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसके लेके चिंता ना करें, जल्द ही ये वैकेंसी क्लियर होगी और आप लोगों को जल्द ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलने वाला है। और दूसरी बात, मैंने कतब के बारे में पहले भी आप सभी के साथ ये बात रख दिया कि एलआरसी की जो कतब 2022 का है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मुझे वीडियो बना के देने। तो मैंने बहुत सारा चीज सोचा, अपने टीम से भी बात किया कि कैसे कैसे है, सारा चीजों को मैंने एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के पास रखता, लेकिन मुझे और क्लियरिटी से बताने के लिए कुछ समय चाहिए। जैसे ही वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें मेंशन रहता है कि जनरल वाले को कितना सीट गया, बीसी वाले को कितना गया, ईबीसी वाले को कितना गया, ईडब्ल्यूएस को कितना गया, एससी को कितना, एसटी को कितना। तो उससे एक अंदाजा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कि कितना कतब जा सकता है। और आप सभी को पता है कि 40% के अंदर एक स्टेटमेंट था बीपीएससी जेई का जिसमें प्राइवेट को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन एलआरसी के अमीन की जो वैकेंसी है उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था ये बात। तो ये भी देखना बहुत ही जरूरी रहेगा कि जो इस बार जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें क्या बातों को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आऊंगा और आप सभी के बीच ये सारी बातों को फिर से रखूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करेंगे आप लोग और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।